नमस्कार साथियों, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। जी हाँ साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कि डिग्री कॉलेजेस में है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं आपके पास में क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन के साथ में कितने सब्जेक्ट्स पर और यहाँ तक कि किस किस पोजीशन पर आपको ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, लगभग साथियों 1200 प्लस ये वैकेंसी इसमें होने वाली है। जी हाँ साथियों, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। पूरे देश भर से सभी राज्यों से इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। हैंडीकैप जो डिजेबिलिटी अभ्यर्थी हैं, डिजेबिलिटी जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए काफ़ी इसमें अपॉर्चुनिटी दी गई है। जी हाँ, वो भी आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए अलग से इसमें आपको इसमें मौका दिया गया है। जी हाँ, और कंप्लीटली साथियों लगभग ऑल सब्जेक्ट्स पे वैकेंसी है। 1200 प्लस नंबर ऑफ वैकेंसी है, बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसी है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले यदि हम बात करें सब्जेक्ट नेम की तो आप देख सकते हैं जिसमें कि बोटेनी के लिए है और केमिस्ट्री के लिए है, कॉमर्स है, ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए है। जो कि आप वैकेंसी वाइज लिस्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। यानी कि जैसे कि बोटेनी है 79 वैकेंसी है, केमिस्ट्री की बात करें तो 87 वैकेंसी है, कॉमर्स की बात करें तो 157 है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 8 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की बात करें तो 61 वैकेंसी है यानी कि 61 है, एजुकेशन सब्जेक्ट में 14 वैकेंसी है 14, और इंग्लिश की बात करें तो 92 है, जियोग्राफी में साथियों देख सकते हैं 46 वैकेंसी है, हिंदी में 87 वैकेंसी है, हिस्ट्री में 58 वैकेंसी है, होम साइंस की बात करें तो 28 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स के लिए 79 वैकेंसी है, मिलिट्री साइंस एंड डिफेंस स्टडीज़ के लिए 2 वैकेंसी है, फिलॉसफी के लिए 14 वैकेंसी है 14, फिजिकल एजुकेशन के लिए 59 वैकेंसी है, फिजिक्स के लिए 60 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 57 है, साइकोलॉजी के लिए 31 है, म्यूजिक गायन वोकल के लिए 6 वैकेंसी है, और म्यूजिक वादन सितार के लिए 4 वैकेंसी है, म्यूजिक वादन तबला के लिए 4 वैकेंसी है, संस्कृत के लिए 56 वैकेंसी है। जी हाँ, चेकआउट कर सकते हैं साथियों। साथ में सोशलॉजी के लिए 78 है, और उर्दू की बात करें तो उर्दू सब्जेक्ट के लिए 3 वैकेंसी है, जियोलॉजी के लिए 679 वैकेंसी है, इसमें देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए 2 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 वैकेंसी है, पर्शियन लैंग्वेज के लिए 1 वैकेंसी है। यदि हम टोटल की बात करें तो आप देख सकते हैं 1253 वैकेंसी है, यानी कि 1253 वैकेंसी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड के लिए अनरिजर्व्ड की कितनी वैकेंसी है, एससी के लिए कितनी है। जी हाँ, इन्होंने कैटेगरी वाइज दी हुई है, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैंडिडेट्स, एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, और एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, एडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और डीएफएफ आप देख सकते हैं, और साथ में फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी है, और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए अलग से भी इसमें निर्धारित की गई है। तो आप देख सकते हैं साथियों, इसमें जो नंबर ऑफ दिया हुआ है 42 तो हैंडीकैप फिजिकली हैंडीकैप अभ्यर्थियों के लिए दी हुई है, और वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए 237 वैकेंसीज में अलग से है। और साथ ही देख सकते हैं इसमें आप यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप जो डिजेबिलिटी अभ्यर्थी है उनके लिए ये कुछ उन्होंने इनकी कोड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसमें मेंशन की गई है, यानी कि एलवी में कौन है और ओएल में कौन है, उस प्रकार से तो आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में देख सकते हैं साथियों, ये एक लोक सेवा आयोग से वैकेंसी है। जी हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा पीसीएस से वैकेंसी है, लेकिन साथियों ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। यदि साथियों आपने मास्टर्स किया हुआ है, यानी कि मास्टर्स डिग्री आपके पास में है, प्लस में आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ है, या फिर आपने यूजीसी नेट नहीं किया हुआ है और आपने पीएचडी डिग्री होल्डर है तो आप एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास में मास्टर्स में यानी कि मास्टर्स आपने किया हुआ है और मास्टर्स में आपके पास में 55% मार्क्स है, तो भी आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि साथियों इसके साथ में ही आप कंप्लीटली क्राइटेरिया को पूरा कर सकेंगे। यदि आप किसी कैटेगरी से हैं और आपको साथियों इसमें 5% की इसमें छूट भी दी जाएगी, यदि कैटेगरी से है तो साथियों 50% पर, जैसे कि
SC है, ST है, उसके आधार पर। तो आप कंडीशंस चेक कर लीजिएगा। जनरल कैंडिडेट्स कंप्लीटली आपको चेकआउट करनी पड़ेगी। जी हाँ, नोटिफिकेशन किस स्टेट से डाउनलोड हुआ है, किस यानी कि किस PSC से वैकेंसी आई है, वो एक बार हम क्लियरली देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ साथियों, ये जो नोटिफिकेशन है ये 2 लैंग्वेजेस में डाउनलोड आप कर सकते हैं। एक तो साथियों हिंदी में कर सकते हैं और एक आप इंग्लिश में कर सकते हैं। जी हाँ, जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल सूटेबल है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, उसमें रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको कंप्लीटली नोटिफिकेशन पढ़नी होगी, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना होगा। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर को हिंदी में आचार्य, सहायक आचार्य कहते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPPSC से ये वैकेंसी है। नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है? 4 सितंबर 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 4 सितंबर 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट एग्जामिनेशन की, यानी कि जो लास्ट डेट रखी गई है पेमेंट की, यानी कि फीस एंड बैंक सबमिशन की और ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो वो रखी गई है 6 अक्टूबर 2025, यानी कि कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो आप एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा सुनहरा मौका है। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन मॉडिफिकेशन इन सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी रिकॉन्सिलेशन के लिए तो 13 अक्टूबर 2025 इन्होंने फीस के लिए रखी है। जी हाँ, आप देख सकते हैं साथियों, यदि हम बात करें एप्लीकेशन फीस की तो इसमें अनरिजर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए जो फीस रखी गई है वो 100 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस जो कि 25 रुपये है। टोटल मिलाकर के बात करें तो 125 रुपये आपको पे करना होगा फॉर्म फीस के लिए। शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो उनके लिए 40 रुपये है, प्लस में उनके 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है। पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज अभ्यर्थियों के लिए कोई भी फीस नहीं है, सिर्फ उनके लिए प्रोसेसिंग फीस लगेगी जो कि 25 रुपये है। एक्स सर्विसमैन के लिए 40 रुपये है, प्लस 25 रुपये आपकी फीस लगेगी। 65 रुपये अकॉर्डिंग टू दियर ओरिजिनल कैटेगरीज के आधार पर, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन या स्किल्ड प्लेयर्स के लिए। तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं आप साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आप यूपी से हैं या यूपी के बाहर के हैं, यानी कि आप राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, MP के हैं और HP के हैं, UK से हैं, तो जहां से भी आप हैं आवेदन कर सकते हैं। शर्त इतनी है, आपको मैं बता दूं, आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। कंप्लीटली नोटिफिकेशन आपको पढ़नी है, उसके बाद में आपको आवेदन करना है। हालांकि साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। साथियों देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने इसमें दी हुई है, 1253 नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें मेंशन की गई है। रिजर्वेशन आपको मिलेगा, इसके आधार पर मिलेगा, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा कि UPPSC किस के बेसिस पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें मिलेगा। तो ये कुछ इन्होंने क्राइटेरिया दी हुई है कि अगर आप इस कैटेगरी से, इस क्राइटेरिया से पार है तो आप एलिजिबल है, ये वरना इनमें जैसे कि आप इसे कम्प्लीटली पढ़ लीजिएगा, ये नोट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप का फॉर्म कैंसिल हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है। तो ज़रूर पढ़ करके आवेदन करना है। खास करके जो महिला अभ्यर्थी है, जो मैरिड अभ्यर्थी हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस दी हुई है। यानी कि इसमें बताया गया है कि यदि साथियों आप यानी कि जो कि एक से ज़्यादा पति या एक से ज़्यादा पत्नी, उनके आधार पर इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन दी हुई है, तो आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो कि हिंदी में भी इन्होंने मेंशन किया है। वाणिज्य जो कि कॉमर्स है, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा साथियों आप। बहुत अच्छा ये सुनहरा अवसर है लोक प्रशासन में जॉब करने का। जी हाँ साथियों, नेट स्लेट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, यदि नेट स्लेट है आपके पास में तो आप आवेदन कर सकते हैं। PhD है तो भी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं साथियों, बहुत अच्छा ही सुनहरा अवसर है। एज क्राइटेरिया की यदि बात करूँ तो मिनिमम आपकी एज साथियों जो है 21 तो होनी ही चाहिए, और मैक्सिमम जो रखी गई है वो 40 रखी गई है। लेकिन जो फिजिकल हैंडीकैप अभ्यर्थी है, जी हाँ, जो डिजेबिलिटी अभ्यर्थी है, उनके लिए 55 साल इन्होंने मैक्सिमम एज रखी है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा ये सुनहरा अवसर है साथियों, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं इसमें एज लिमिट इन्होंने बताया हुआ है, तो एक बार जरूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा कंप्लीटली। जी हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।